सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2024 में बहुत सारे अपकमिंग मूवीज और सीरीज के बारे में कुछ बड़े अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स किए गए। ट्रांसफॉर्मर्स 1 का एक न्यू ट्रेलर कॉमिक कॉन में प्रीमियर हुआ जो मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम के बीच इनिशियल फ्रेंडशिप के ओरिजिन्स को दिखाता है और बाद में ये मॉर्टल एनिमीज बन जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स 1 पैनल ने ये भी रिवील किया कि डिसेप्टिकॉन स्टार स्क्रीम फिल्म का मेन विलेन होगा और ट्रांसफॉर्मर्स 1 पिछले ट्रांसफॉर्मर्स फिल्मों से 3 बिलियन ईयर्स पहले की कहानी होगी। स्पॉन क्रिएटर टॉड मैकफार्लेन ने कॉमिक कॉन में रिवील किया कि उनकी आने वाली फिल्म ऑफिशियली 1997 की स्पॉन फ्रेंचाइज की रिबूट होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये फिल्म ओरिजिनल कॉमिक बुक जैसी ही होगी। स्पॉन जल्द ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यू एंटी हीरो फ्रेंचाइज बन सकती है वेनम की तरह। जेम्स वैन की न्यू हॉरर सीरीज टी कप, जिसका कॉमिक कॉन में न्यू इमेजेस और एक टीजर रिलीज किया गया। ये सीरीज रॉबर्ट मैककैमन के नॉवेल स्टिंगर का अडेप्टेशन है। 8 पार्ट की सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स पिकॉक पर 10 अक्टूबर को रिलीज किए जाएंगे। कॉमिक कॉन की शुरुआत हॉल एच में द बॉयज पैनल के साथ हुई, जिसमें द बॉयज सीजन 5 और एक प्रिक्वल सीरीज के बारे में कुछ अपडेट सामने आए। द बॉयज के प्रिक्वल सीरीज, जिसका नाम वॉट राइजिंग बताया गया, जिसमें सोल्जर बॉय और स्टॉर्म फ्रंट की स्टोरी दिखाई जाएगी और द बॉयज के फाइनल सीजन में सोल्जर बॉय का एक बड़ा रोल होने वाला है। इसके अलावा कॉमिक कॉन में जेन वी के सीजन 2 का ट्रेलर भी दिखाया गया और द 7 का एक मेंबर जेन वी के कास्ट में शामिल होगा। A new Doctor Who spin-off series is in the works. कॉमिक कॉन में एक ब्रांड न्यू स्पिन-ऑफ सीरीज द वॉर बिटवीन द लैंड एंड द सी को अनाउंस किया गया। जेम्स गन ने कॉमिक कॉन में डीसी स्टूडियोज का न्यू लोगो रिवील किया। सुपरमैन एंड लुइस के सीजन 4 का एक ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें सुपरमैन और डूम्सडे का मून पर एक फाइट सीन दिखाया गया। इसके अलावा क्रिएचर कमांडोज का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें ये रिवील किया गया कि द सुसाइड स्क्वाड डीसी यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पेंगुइन का एक न्यू ट्रेलर रिलीज किया गया और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी अनाउंस किया गया कि द बैटमैन पार्ट 2 पर भी काम चल रहा है और कॉलिन फैरेल का पेंगुइन भी इस फिल्म के लिए कंफर्म किया गया। इस साल कॉमिक कॉन मार्वल स्टूडियोज के नाम रहा, जैसा कि फैंस को उम्मीद थी मार्वल के अनाउंसमेंट से, और मार्वल ने बिल्कुल भी फैंस को निराश नहीं किया। केविन फाइगी ने यह कंफर्म किया कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड सरपेंट सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि फिल्म में जियान कार्लो साइडवाइंडर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि सरपेंट सोसाइटी का लीडर है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एडामेंटियम के बारे में भी बताया जाएगा, जिसे सेलेस्टियल टाइमेट से माइन किया जाएगा, जिसे हमने इटर्नल्स के क्लाइमेक्स में देखा था। आगे बढ़े तो कॉमिक कॉन में थंडरबोल्ट्स का फुटेज दिखाया गया और इस फिल्म में एक नए कास्ट मेंबर को ऐड किया गया है, लुइस पुलमैन, जिसके कैरेक्टर का नाम सिर्फ बॉब बताया गया है और कॉमिक्स में सेंट्री का असली नाम रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स है। तो ये एक कंफर्मेशन हो सकता है कि इस फिल्म में सेंट्री को इंट्रोड्यूस किया जाए। नेक्स्ट, फैंटास्टिक 4 मूवी का टाइटल दे दिया गया, द फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स, और इसके टाइटल से ही पता चलता है कि ये फिल्म एक ओरिजिन स्टोरी होगी जो 60s से इंस्पायर्ड रेट्रो फ्यूचर में एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में सेट होगी। फैंटास्टिक 4 के पैनल में गैलेक्टस का एक ग्लिम्स भी दिखाया गया, जो वीडियो यूट्यूब पर लीक भी हो चुका है। और आखिर में जिसका सभी को इंतजार था, एवेंजर्स फिल्म के अनाउंसमेंट। केविन फाइगी ने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की जगह एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर को अनाउंस किया, जिसे रूसो ब्रदर्स ही डायरेक्ट करेंगे, और रॉबर्ट डॉनी जूनियर को एज डॉक्टर डूम रिवील किया गया, जहां ऑडियंस इसे देखकर पागल हो चुकी थी और पूरे इंटरनेट पर सिर्फ यही छाया रहा। तो ये थे वो सारे बड़े अनाउंसमेंट्स जो कॉमिक कॉन में किए गए, और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।